बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने तमाम देखने वाले दोस्तों का बेइंतहा मशकूर हूँ, ख़ासकर उन लोगों का जिन्होंने बहुत कमेंट्स किए और मुझे मेरा मतलब जिसे कहते हैं ना ढेरों खून बढ़ जाना, मेरा खून बढ़ गया कि यार कम से कम हमने जो इल्म की बात की लोगों को पसंद आई। बहुत उनकी मेहरबानी है, उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के मेरे जैसे फ़कीर आदमी की वीडियो देखना पसंद की, उसके ऊपर कमेंट्स किए। मैं फ़र्दन सब दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ जो करते रहते हैं। बहरहाल जो मेरी समझ में आती हैं बातें दोस्तों वो मैं करता हूँ। कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। अब मैं जो इल्म मुझे जितना का आता है दोस्तों मैंने उतनी बात करनी है। और लेकिन जो हौसला अफजाई आप दोस्तों ने की, स्पेशली जो मैंने रीडिंग दी थी माजी में कि जौक दर जौक लोग निकलेंगे वोट डालने के लिए, और उसके बाद ये होगा कि सूरत हाल बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, नौजवान तबका सामने आएगा और ख़ान साहब के जो सिपाही हैं, असल में जो नौजवान हैं पाकिस्तान के मेजॉरिटी जो ख़ान साहब के सिपाही हैं, जिनको कोई ख़ान साहब से लालच नहीं है, वो उन्हें अपने आइडियल, अपने हीरो के तौर पे दरअसल जानते हैं और वो उनकी समझते हैं कि वो हमारे लिए सारा कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने लब्बैक कहा और सब ने अपना अपना जो है, जो दोस्त कर सकते थे, जो बच्चे कर सकते थे, बड़े कर सकते थे, बुज़ुर्ग कर सकते थे, सब ने किया और आपने देखा एक बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। अब उसमें आपको सारी जो है बातें आ रही हैं कि जी वो रिज़ल्ट ये था, बनाया कुछ क्या। मैंने पहले भी अर्ज़ की कि दोस्तों जो रिज़ल्ट इन्होंने बनाया है, जो गलतियाँ की वो नहीं रहनी आगे। उसकी वजह यह है बहुत बड़े सितारे जो हैं वो इलेक्शन वाले दिन आपस में नाज़र थे, जिनका मैंने बताया भी था कि इलेक्शन वाले दिन 8 फरवरी को ये सितारे इस कंडीशन में हैं। अब दोस्तों मौजूदा शारगान की पोजीशन में इमरान खान साहब कहाँ हैं और अभी क्या तब्दीली आ रही है, सब दोस्त डेफिनेटली यही सुनना चाहते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि खान साहब जब से मतलब गिरफ़्तार हुए उस वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनका जायचा जैसे जैसे मुश्किलात में फंसा, फिर एक वक्त आया सितारे उनके कैद खाने के 12वें खाने में जो कैद खाने का घर है वहाँ गए, वहाँ जाके वो उनके असरात आए और उसके बाद जब लास्ट सितारा वहाँ से निकला तो मैंने कह दिया था कि अब खान साहब जेल में नहीं रहेंगे। अभी भी मेरी यही प्रेडिक्शन है। ये जो सज़ाएँ सुनाई हैं इसका कोई मन रखता। और एक बात और आज मैं ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूँ, वैसे मैंने पहले भी ये बताई है कि खान साहब बुनियादी तौर पर एक बड़े दिलेर इंसान हैं और जो दिलेर इंसान होता है वो उसका सॉफ्टवेयर अल्लाह ने दिलेर बनाया होता है। उसका ऐसा नहीं होता उसे कभी बुज़दिली जो है वो मतलब उसके अंदर आ जाए, क्योंकि अल्लाह ताला पैदा करने वाले हैं, उन्होंने उसको बनाया है। तो खान साहब बुनियादी तौर पे एक बड़े दिलेर आदमी है और जो बात करते हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग उससे करते हैं। अभी यहाँ ये सूरत हाल थी कि खान साहब फ़लाँ से इत्तेहाद करेंगे, फ़लाँ से इत्तेहाद करने लगे हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था माजी की वीडियो में कि खान साहब बहुत छोटा सा इत्तेहाद करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और ये जो सीटें जिसमें गड़बड़ है ये सब वापस आएंगी 1 बाई 1। और ये जो सूरत हाल थी जो मैंने अर्ज़ किया था कि मुक़्तदर हल्के जो उस वक्त 8 फरवरी को जो मुक़्तदर हल्के थे उनके अंदर रस्साकशी होगी और वो अब जारी है। आप देखिए रिज़ल्ट आने वाला है उनका क्या आता है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और देखें अगर गौर करें तो एक रिज़ल्ट आ भी चुका है और अभी आप आगे देखिए, आगे और रिज़ल्ट आएगा। अब हम बात करेंगे खान साहब के मौजूदा सितारों में क्या सूरत हाल है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और रिकॉर्ड करा रहा हूँ, इस वक्त खान साहब के जायचे में 4 सितारे उनके अपने पहले खाने को नाज़र हैं, जिसमें मरीख है, प्लूटो है, शम्स है और अतारद है। और यहाँ पहले मतलब कमर भी हो गई, यहाँ से गया है। अभी जो लेटेस्ट जो सितारा यहाँ आने वाला है वो 17 तारीख़ को ज़ोहरा बुर्ज दिलों में आ जाएगा, जो खान साहब के जायचे में तीसरा खाना है। तीसरे खाने के सितारे हमेशा पॉजिटिव होते हैं और यहाँ ये पहले खाने को नाज़र हो जाएंगे। अब इसके बाद चाँद जैसे जैसे कम्युनिकेशन करेगा और तो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। अभी ये जो एक दिन मज़ीद गुज़रेगा, जैसे आज 15 तारीख़ है, 15 फरवरी है, कल 16 फरवरी होगी। 17 फरवरी को एक चाँद जो है वो कम्युनिकेशन कायम करेगा सूरज के साथ, अतारद के साथ, प्लूटो के साथ, मरीख के साथ। और 17 तारीख़ को ही सबसे पहली उसकी जो कम्युनिकेशन होनी है वो ज़ोहरा के साथ होनी है। तो 17 तारीख़ को 5 सितारे
खान साहब के जायचे में तीसरे खाने में आ जाएंगे। और जब चांद यहाँ अपनी कम्युनिकेशन शुरू करेगा आके, तो ये डेवलपमेंट उस सिमत में जाएगी जिस सिमत में खान साहब का विजन है या जिस सिमत में वो जाना चाह रहे हैं। ज़ोहरा का दरअसल यहाँ पे आ जाना ज़ोहरा को इंतहाई ताकत देगा, क्योंकि बुर्ज जद्दी और जो बुर्ज दिलो है, ये दोनों जो बुर्ज हैं ये ज़ोहल के माथे थे। इनका हाकम सितारा ज़ोहल है। अच्छा, और ये जो ज़ोहल और ज़ोहरा है ये बहुत गहरे दोस्त हैं आपस में। अब यहाँ पे समझ गए आप मेरी बात कि ज़ोहरा जब बुजदिलों में आएगा तो उसकी ताकत कायम व दायम रहेगी जैसे माजी में रही, लेकिन यहाँ पे ज़ोहरा जो है इनके जायचे के मज़ीद घरों को नाज़र होना शुरू होगा जो अभी नाज़र नहीं था। ये जो 17 तारीख को जब सितारे यहाँ आएंगे, और मैंने अर्ज़ किया कि चाँद जब बुर्जौज़ा में जाएगा और ये एक ट्रायंगल कायम करेगा, 5वीं नज़र, ताकतवर तरीन नज़र 5 सितारों की मिलेगी चाँद को इमरान खान साहब के हाल के खाने में। लिहाजा ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, कभी कहते हैं खान साहब उससे अपना कर रहे हैं राब्ता, और वो कह रहे हैं जी हमारे साथ मिल जाओ, मैं किसी का नाम नहीं लेता, और लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं। खान साहब का जो फ़ैसला है, मुझे इस जायचे के हिसाब से लगता है कि वो तकरीबन इंशाल्लाह 17 फरवरी को सामने आ जाएगा। और एक बात और बताता चलूँ कि अब ये जो चाँद जहाँ आज 15 फरवरी को मौजूद है, ये यहाँ पे मुश्तरी के साथ किरान कर चुका है। माजी में मैं ये बात बयान कर चुका हूँ कि अब जब भी यहाँ चाँद आएगा वो इंतहाई पॉजिटिव होगा, अपने शर्फ़ के खाने में होगा और मुश्तरी के साथ किरान करेगा, तो सूरत हाल बदलनी शुरू हो जाएगी। लिहाजा कल आपको कुछ और इतलात आएंगी, आज भी आएंगी, कल भी आएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर जो इतलाएँ आएंगी वो आपको 17 तारीख को आना शुरू होंगी। उसके बाद जिस सिमत में बातें जानी हैं, पहली बात यह है वो जाना शुरू हो जाएंगी। मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब को जिन लोगों की ज़ायचा पैदाइश के मुताबिक, क्योंकि उनके ज़ायचा पैदाइश में जो ज़ोहल है बादशाहत के खाने में और उनके 11वें खाने में मौजूद है, और वो ताकतवर तरीन नज़र से उनके पहले खाने को नाज़र हैं। तो अब खान साहब को मैं समझता हूँ जो सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं या और दूसरे जो लोग मिले हैं, स्पेशली वकला जो उन्हें अब मिले हैं, ये असल में उनकी टीम है। ये वो टीम है जो अब आने वाले वक्त में आप देखेंगे ये झंडे गाड़ेगी खान साहब के नज़रियात के मुताबिक, और ये आपको आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे, सूरत हाल आगे पॉजिटिव होती हुई नज़र आएगी इंशाल्लाह। मेरे पास एक बात बताता चलूँ दोस्तों, मेरे पास सबके जायचे नहीं हैं, मेरा एक अंदाज़ा है, लेकिन इमरान खान साहब के जायचे के मुताबिक ये लोग बड़े कीमती हैं। ये अब खान साहब का नज़रिया लेके आगे चलेंगे और खान साहब 17 फरवरी के बाद और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनकी बातचीत और शुरू हो जाएगी, और ये जो रुके हुए अपना है नोटिफिकेशंस ये जारी होना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो इस वक्त कह रहे हैं अब क्या होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हम हालात के मतलब जो सितारे हैं उनको तो पढ़ सकते हैं, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये हमारा एक अंदाज़ा है, गलती की गुंजाइश भी होती है, लेकिन इस जितना आज तक हमने डेटा कलेक्शन की, जितना हमने इल्म पढ़ा, साथीज़ा ने सिखाया, उन्होंने कमाल शफ़क़त से सिखाया, उसके मुताबिक 17 फरवरी के बाद खान साहब की सूरत हाल ताकतवर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 5 सितारों का किरान जो है ये पहली मरतबा खान साहब के जायचे के तीसरे खाने में हो रहा है। और ये जो इसमें स्पेशली ज़ोहरा का यहाँ आ जाना, ऐसे समझिए कि खान साहब के उम्मीदों के मुताबिक नतायज आने की सिमत में बातें हैं। दूसरी मैं यहाँ एक बात और बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आने वाले वक्त में जब सूरज अपने बादशाहत के खाने में एंटर होगा बुर्ज हमल में, तो और ज़्यादा सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। ये अभी आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह इस इल्म के मुताबिक आपको इसके साथ बात करते रहेंगे। और ये जो 5 सितारों का किरान हो रहा है खान साहब के जायचे के तीसरे खाने में, ये बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों माजी की एक बात करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। 3 वफाकी वज़रा अपना जायचा बनवाने मेरे पास आए। खान साहब के जो वज़ीर रहे उनकी बात आपको कर रहा हूँ। उन लोगों को जब मैंने उनका जायचा बनाया, मैंने बहुत ईमानदारी से उन्हें कहा कि यार आप
यहीं रहे खान साहब के साथ। आपकी सारी सियासत खान साहब की वजह से बड़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ज़ायचे पैदाइश में जो आपके सितारे हैं, देखना ये होता है किस बंदे का सितारा आपके ज़ायचे में कहाँ है। तो खान साहब का ज़ायचा का सितारा उनके ज़ायचे में दोस्तों के खाने में था। वो हुए तो बड़े परेशान, लेकिन उस वक्त उनको मसला ऐसा था कि वो कहते हैं जी हम तो छोड़ रहे हैं। मैंने कहा जी ठीक है, अगर आप खुदकुशी का फ़ैसला कर चुके हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता। और यही वल्लाह, अल्लाह को आज़र नाज़र जान कहता हूँ, यही मेरे अल्फाज थे कि अगर आप खुदकुशी का फ़ैसला कर चुके हैं सियासत से तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। और आज उन लोगों की सियासत अब इख्तिताम पे पहुंच चुकी है, अब उन्हें नज़र आ रहा है आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जो इल्म है बुनियादी तौर पे अपने आज में अपने कल के फ़ैसले बेहतर करने की सिमत में है कि कौन सी चीज़ें आपके ज़ायचे में नेगेटिव हैं जो आपने नहीं करनी, और जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो हम बताने की कोशिश करते हैं। बहुत दोस्तों के ज़ायचे आते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि सबको गाइड कर सकूँ ताकि उनके मेरे इल्म से फ़ायदा हो। तो ये बुनियादी तौर पे अक्लमंद लोगों का इल्म इसे करार दिया गया है। आप भी अपना ज़ायचा बनवाएं ताकि आपकी जो गलतियां हैं, जो जिधर आप हैं, जो आपके ज़ायचे में नेगेटिव बातें हैं वो आपको पता चल जाएं, और पॉजिटिव बातें जो दोस्तों वो आप अपनाएं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको, अगर ज़ुहल किसी के ज़ायचे के 6ठे या 12वें खाने में या 8वें खाने में आ जाए तो हम उसे कहते हैं कि तुम कभी तारीक जगह पे मत जाना, और तुम कभी ऐसी जगह पे मत जाना जो बहुत पुरानी हो, पुरानी इमारतों में ना जाना, कब्रिस्तान ना जाना, तुम्हें रूहानी अजियत होगी तुम्हें वहाँ से, और तुम्हें तकलीफ़ें लग जाएंगी और तुम्हारा ज़वाल आ जाएगा। दोस्तों, ये सितारों की कैलकुलेशन है जो हम सब दोस्तों से बयान करते हैं। हमारे इल्म का वाहिद मकसद इंसानियत की खिदमत है ताकि उन्हें अपना आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी की सिमत में आए, और ताकि इंसानियत को भी जो लोग यहाँ इस दुनिया में मेरे समेत आए हैं उनको इस इल्म से फ़ायदा हो इंशाअल्लाह।